तो बाबू जी एक प्रश्न और आया। अच्छा फोन आया था मेरे पास। अच्छा उनने फतेहाबाद साइड के थे उनने प्रश्न रखा कि भाई परमात्मा की जो माया है ये जीव को मतलब भ्रमित करने के लिए रची है परमात्मा ने। तो मैंने फिर उनका उत्तर दिया, मैं कहा जी भ्रमित तो अपने आप हो रहा है, नहीं तो दोनों का संग होकर और मोक्ष की राय के लिए है वो, मोक्ष द्वार तक ले जाने के लिए है वो। फिर वो पंडित जी की उस कविता का भी मैंने उस लाइन का भी वर्णन कराया। अगर हमने भी जाना तुमने भी जाना धर्मराज का डेर है। वो बोला ना भाई जची नहीं है बात। तो फिर मैं कहा जी इसने प्रश्न करके मैं लाऊंगा खड़वा के और थोड़ा और विस्तार करेंगे इसका। जी देखो ऐसा है, परमात्मा की माया जो है वो जीव को भ्रमित नहीं करती। जीव भ्रमित माया से खुद होता है। यानी जिस दिन वो जान लेगा कि यह माया परमात्मा के द्वारा रची गई है, उस दिन भ्रम नहीं होगा। उस दिन मार्ग को जान लेगा, मार्ग दिख जाएगा और माया से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। जी माया दो तरह से काम करती है जीव का। जब यो परमात्मा की माया केवल आनंदमय है, मुक्त करने के लिए। हाँ बिल्कुल ठीक है। यानी सब तरह से आनंद देने के लिए इसको। लेकिन यो विपरीत भाव बना लेता है। उस परमात्मा की माया ने, परमात्मा के खेल ने, परमात्मा की पदार्थों ने अपने मान लेता है जी और अपने द्वारा मान लेता है। जब है दूसरे के, ठीक है, और मान ले अपने, तो भाई गलती किसकी हुई? ठीक है बात। उन भैया ने विचार करें कि माया में भगवान ने माया इसलिए नहीं बनाई कि जीव को भ्रमित करने के लिए जी, क्योंकि जीव नहीं परमात्मा ही है। हाँ ठीक है। जीव तो अविद्या में है, यानी उस परमात्मा की माया का दुरुपयोग करता है ना। परमात्मा की माया विद्या भी है और अविद्या भी है। ठीक है। दो रूप जीव अविद्या में और विद्या में। एक तो शास्त्रों का ऐसा लेख आता है कि अविद्या अपहत जीव। ठीक है, ऐसा संस्कृत है ये। हाँ जी। अविद्या अपहत जीव और विद्या अपहत ईश्वर। ईश्वर, ठीक है। जब उस विद्या ने अपने मान ले और अपने आप को ईश्वर मान ले तो वह विद्या इसकी अपनी है। ठीक है, और उसमें कोई बंधन नहीं, केवल आनंद है। और अस्ति भाति प्रियति, केवल प्रिय है। ठीक है। लेकिन जब यो जीव अज्ञान में आकर के, जीव भाव में आकर के, ईश्वर भाव त्याग करके और सोम उस माया का भोगी बनता है ना जी, जब यह माया इसको भ्रमित कर लेती है। यानी नहीं आड़ भी एक बात और हुई जी।
जब उसका भोगी बने है वो भी वो खुद तो भ्रम में पड़ा, माया ने तो भ्रमित नहीं करया, माया में कोई हरकत नहीं। ठीक ठीक है, ठीक है। यह है तो बात सच के वह भोगने की चीज है नहीं, केवल प्रेम करने की चीज है। जिसको पिछले वीडियो में एक प्रश्न आया था ना भाइयों का कि भाई पद्मावत का खिस्सा जो है वो प्रेम का खिस्सा है। हाँ, आज भी कई सारे के हैं। हाँ लेकिन संसार में प्रेम नाम की कोई चीज नहीं। इसी प्रकार माया में कोई आनंद नाम की चीज नहीं है। ठीक है। माया केवल खेलने की चीज है, यानी उसकी रक्षा करना और उसको दो तरह से जानना। ज्ञान की दृष्टि से तो यूं जानना कि यह मेरे ही द्वारा है। हाँ। और फिर अपनी चीज से भ्रमित कैसे होगा जी। और दूसरी बात ये कि ईश्वर का अंश जीव रूप में, ईश्वर रूप में तो यह माया मेरी है, मेरे द्वारा खेल बनाया है। हाँ जी। मैं इसका रचयिता भी मैं ही हूँ और बिगाड़ना भी मेरा ही काम है। हाँ जी। और जीव भाव में ईश्वर की माया, ये संसार माया के द्वारा जो दिख रहा है ना, पहले तो यूं जान ले कि माया कहते किसे हैं। जी जी। जो यह रचना है ना, जो यह रचना हो रही है ना, हाँ जी। 5 तत्व जल पृथ्वी आकाश वायु, यही माया है। जब वास्तविक स्वरूप में देखेगा ना, जब 3 काल में नहीं है। ठीक है। ना तो कुछ पैदा होया, केवल ईश्वर है, दूसरा कुछ भी नहीं है। पंडित जी ने कई कविता में बता भी रखा है। हाँ जी। और एक यह कविता हमने मेरे ख्याल में कई बार करवा ली कि भाई करे तगे वो है हाँ जिसके हाथ का माँ काम है जी, और मरे तगे वो है जिसका कल्पित नाम है। ठीक है। माया उसे कहते हैं जो हो नहीं और प्रतीत हो है। जी। किसको प्रतीत हो है? जीव को प्रतीत होती है। और जीव क्या है? ईश्वर का अंश जी। यानी ईश्वर स्वयं को प्रतीत हो है कि मैं फलाना यो बना दिया, मैंने यो बना लिया, मैंने यो बना लिया। इसके ही द्वारा विद्वान लोग मकड़ी का उदाहरण देते हैं ना कि भाई जैसे मकड़ी जो है ना अपने द्वारा मुख से तो जाड़ा निकालती है। हाँ जी। और जब उसका यथार्थ इस्तेमाल करती है, जब उस जाड़े को निगल भी लेती है और उसके द्वारा चढ़ उतर भी जाती है। हाँ जी। कितना ऊंचा चढ़ जाए और कितना नीचे आ जाए। जी। इसी प्रकार संतों ने एक शब्द भी गा रखा है, भाई जैसे तार मकड़िया छोड़ और उसी तार चढ़ जाई। इसी प्रकार या और जब मकड़ी उस जाड़ में
उसका जाल बनाती है ना अपने तंतु का। जब उसका यूं भ्रम हो जाता है कि भाई और जीवों ने जो है ना फंसाऊं, यानी अपनी मन कल्पना से रचना करता है और उससे आनंद लेना चाहता है जी। बनया कुछ नहीं। पंडित जी ने इस कविता में यह बात बता रखी कि भाई करें तगे वो है जिसके हाथ का काम है और मरेंगे वो ही जिसका कल्पित नाम। हाँ जी। कल्पना करे ते नर घर और बार डेरा और कल्पना करे ते पांचों तत्वों ने लगाया फेरा और कल्पना तजे ते यो तेरा मन सुख धाम जी, है। जी जी जी। तो भाई यूं मान लें, विचार कर लें कि माया भ्रमित करती है कि यो खुद भ्रमित होता है। जी। माया नाम की कोई चीज नहीं है, यो भी इसका एक कल्पना करे गया भ्रम है। कल्पना से राजा बनया नगरी तो खड़ी है पास जी। और कल्पना से दूजे आगे चरण का रहस्य दास। कल्पना एक रखी भाई यो राजा है और मैं रैयत हूं जी। यो मेरा मालिक है और मैं इसका नौकर हूं। यो अपना नौकर और अपना गुलाम आप है, दूसरा कोई है नहीं। ऐसा गीता का प्रश्न है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते आना दूसरे अध्याय में बताता है कि हे अर्जुन यो अपना आपत मित्र और आपका शत्रु। हाँ बिल्कुल, दूसरा कुछ भी नहीं। फिर ऐसा कैसे मान लिया भाई माया भ्रमित करण की होती हो? कोई माया नहीं, कोई केवल इसकी छाया है, इसी की छाया, उसी को माया कहते हैं जी। कल्पना से राजा बनया नगरी तक खड़ी है पास और कल्पना से दूजे आगे चरण का रहस्य दास। और कल्पना के रोम सांस हाड़ मांस और चाम है। हाँ जी। तो कलिया में रचना बता दी कि भाई है रचा कुछ भी नहीं जी। असल में तो ऐसा शास्त्रों का मत है, विद्वान पुरुषों का विचार है कि माया उसे कहते हैं जो हो कुछ नहीं और दिख सब कुछ। जी। कुछ का कुछ दिखना ही माया है। फिर तीसरी कली में पंडित जी बताता है, विचार करें भाई इस कविता का। जब ज्ञान के निशाने लग गए पुण्य नहीं पाप किया जी। और मान ना गुमान दुख सुख सम जान लिया। जी। यानी दुख है और सुख बराबर है। हाँ जी, हाँ जी। सम का अर्थ होता बराबर है। जी। ऐसा दुख है उसा सुख है, क्योंकि कलेश को ही सुख मान रहे हो। विषयों में हमने यो वीडियो में बता रखा है कि भाई जो मानसिक स्वरूप के जो भोग है ना, सूक्ष्म भोग है, वो तो भोग हैं जी। और जो साकार रूप में आकर के भोग मानता है ना यो, वो भोग थोड़े कलेश है। वो तो दुख के सिवाय सुख का लेश मात्र भी कौन है उन्हें। जी जी जी। तो आड़ पंडित जी इस कली में बताता है, जब ज्ञान के निशाने लग पुण्य नहीं पाप किया और मानना गुमान दुख सुख सम जान लिया। ठीक है। और बिना खाए पिए जिए थे देखे जीव को आराम है। खाना भी कलेश है जी, पीना भी कलेश है, क्योंकि क्रिया ही कलेश है। ठीक है। और क्रिया ही करना माया का खेल है। और माया
फिर न्यू विचार करो, क्रिया करने का भाव इसने बनाया किसी और ने बनाया। ठीक है। माया नाम उसका है जो होया कुछ भी नहीं और यो दिमाग में बांध लेता है इतने बड़े बड़े। बिल्कुल बिल्कुल। है कुछ नहीं। पंडित जी ने एक एक बात अनमोल कर रखी जी। पुत्र बिना मोक्ष ना होती, चाहे हो गृहस्थी ने ज्ञान जी। और राजपाट धन घर तन सब कुछ खाक समान। जी। खाक किसे कहते हैं देख लो भाई, विचार करो। यानी राख कहन मात्र में है, लेकिन वास्तविकता में राख भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और इतना बड़ा जो सना दमामा खड़ा कर रहा है यो अपने ही द्वारा, अपने ही मन के द्वारा पहले इसने मन रचा जी। और फिर अपने मेरा और मेरे ने फिर जो सना तेरे लिए किचरा रचना रच दी। ठीक है। ये विचार करें भाई कि माया नाम की कोई चीज नहीं, कहन कहन की है जी। यो भ्रमित जब करे जब कोई दूसरा हो, जब रचनाएं नहीं है और महावाक्य हैं 4 वेदों के। एक तो एक ब्रह्म द्वितीय ना अस्ति, इसका अर्थ हिंदी में ऐसा बताते हैं विद्वान लोग कि भाई परमात्मा के सिवाय दूसरा कदे पैदा होया ही नहीं किंचित मात्र। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ना होया तो माया कैसे हुई? ठीक है। माया भी नहीं है, यो भी इसका भ्रम है और यो अपना इसका खुद का भ्रम है जी। सबसे पहले ऐसा मंत्र बताते हैं कि बहु श्याम प्रजाति में एक से एक रामायण की चौपाई आती है, ईश्वर अंश जीव अनेक एक शरीकंता। देखिए अब पूरी याद नहीं आई जी। यानी उसमें यूं कर बता रखा है कि भगवान एक है और जीव अनेक है। उस एक के अनेक दिख रहे हैं जी। एक ही ने नाना रूप धारण कर रखे हैं और नाना कल्पना कर रखी है जी। है केवल एक ईश्वर जी। एक वेद का वाक्य है, महावाक्य बताते हैं उसको, अहम ब्रह्मस्मि। यानी जो कुछ भी है ब्रह्म है, ब्रह्म से न्यारा कुछ भी नहीं जी। और एक वाक्य है सो हम। सो माने जो यो दिख रहा है संसार, यो ईश्वर है, मैं हूं जी। मेरे सिवाय किंचित मात्र कुछ नहीं। और एक वाक्य है तत्वमसि। जो तत्व दिख रहे हैं ना वो ईश्वर ही है। तो कहने का मतलब यो है ईश्वर से न्यारा ब्रह्म से न्यारा कुछ भी नहीं है जी। फिर यो संसार, फिर यो जीव और फिर यो शरीर और यह रचना, ये सब का सब भ्रम है जी। वास्तविक कुछ नहीं। और यो भ्रम किसको है?
उस ईश्वर का ही भ्रम है। जी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, और सो माया बस भयो गोसाई, और बंध्या कीर मरकट की नाई। यानी अपनी ही माया में आप पर लटपट हो रहा है। जी। माया में कोई सामर्थ्य नहीं है, इसकी अपनी सोच है। उस सोच को माया को हो, उस सोच को रचना को हो, उस सोच को संसार को हो, तीनों लोक को है, वास्तविक में कुछ भी नहीं। जी। तो इस प्रकार से विचार करके देखें और यूं जान ले में इस कविता में पंडित जी की जो कविता करवाई है इसका विचार करके देखें। जी। और फिर चौथी कली में यूं बता रखी है, तीसरी भी रही है जी। तीसरी भी रही है ना, तीसरी करवा दी। जब ज्ञान के निशाने लग गए, अच्छा, हाँ, ठीक है, ठीक है। पुण्य नहीं पाप किया, और मान ना गुमान, दुख सुख सम जान लिया जी। और बिना खाए पिए जिए थे, देखे इस जीव को आराम। हाँ जी। देखो विचार करके पंडित जी क्या कहता है विद्वान पुरुष। खाना भी कलेश है जी, पीना भी कलेश है, सोना भी कलेश है। एक पंडित जी ने एक कविता और बना रखी है, भाई मात पिता बंधु सुत नारी, और कोई ना जगत में तेरा दिख है जी। आशा तरसना मोह ममता की, जी। तो एक शर्पा गठड़ी ले रहा दिख है जी। यह इस कविता की टेक है। और फिर कली में क्या बताता है, क्यों ना बुरे कर्म ने त्याग गए, देखिए करनी का दंड मिलेगा आगे। दंड देनिया धर्मराज भी हो ऐसे, और दंड का भोगता भी हो ऐसे, क्योंकि पंडित जी ने बताउन में कमी नहीं रखी जी। करता भोगता मैं करने से तेरे बंधन फांस गली जाएगी जी। करता बनकर भोगता बनकर दौड़ जाए है, ना तो ना यो करता है ना कोई भोगता। बिल्कुल ठीक है। करता ना होगा तो भोगता कड़ी तो होगा, क्योंकि पहले करता बनेगा जब भोगता बनेगा जी। और फिर इस कली में बता रखा है पहली कली में, क्यों ना बुरे कर्म ने त्याग गए, देखिए करनी का दंड मिलेगा आगे। और हंडे फिरे सोए और जाग गए, ये भी कलेश है। हाँ, क्रिया है और क्रिया में कलेश है। ऐसा गीता में बताता है दूसरे अध्याय में भगवान अर्जुन को कि हे अर्जुन, कलेश के बिना कोई कर्म नहीं, दोष के बिना कोई कर्म नहीं, सब कर्मों में दोष। क्योंकि कर्म ही तो भ्रम है। बिल्कुल। यो करके सुखी होऊंगा, यो करके सुखी होऊंगा, सुख की तो सही नहीं। सही बात है। सुख तो इससे दूर हुए में है। तो आड़ पंडित जी बताता है इस चौथी कली में, इस कली की तो इस कविता में तो बता दिया कि तू हंडे फिरे सोवे और जग गए, देखे इतना बनिया को मेरा दिख है जी। और जिस दिन पौरस थक जा तेरे, जिस दिन पौरस थक जाएंगे तेरे, तने सारा जगत लुटेरा दिख है जी। कहने का मतलब यो है कि जब यो इसकी इच्छाएं भोगने के काम ना रहता शरीर, जब इसकी आंख खुले है यो तरफ है। हाँ जी। और पंडित जी उसका वर्णन करके इसको न्यू समझा रहे हैं कि देख के हाल हो जाएगा तो बुढ़ापा आ जाएगा, किसी काम का नहीं रहे जी। और ना कोई तेरी सुने, और ना कोई तेरे दोहरान करे जी। हाँ जी। और ना क्योंकि तेरे माँ बहुत बदबू हो जाएगी। तो कहने का मतलब विद्वान पुरुषों का ऐसा मत है
ऐसा कथन है कि शरीर भी बदबूदार हो जाता है, ये पांचों तत्वों में बदबू हो जाती है जी। ब्रह्म का जो तत्व है ना, जो सार है ना, वो निकट जाने के बाद, इसका त्याग होने के बाद ये किसी काम का नहीं। कल्पना करे ते नर, कल्पना के लक्ष्मी चंद, और कल्पना का भाईचारा, कल्पना के माता पिता, और कल्पना का जग सारा जी। और वेद ने उचार्या, आड़ पंडित जी तोड़ करते हैं जी। भाई, वेद पुकार रहा है, वेद ने उचार्या, प्रभु तेरा नाम सुंदर श्याम है। यानी आड़ पंडित जी ने, विद्वान पुरुष ने यूं दिखा दिया कि केवल तू ही तो है। हाँ। और यो सारा प्रपंच मिथ्या था, जी, झूठा था, कुछ नहीं। कई वीडियो में यूं बता रखा है, और विद्वान लोग और शास्त्र का विचार है कि भाई यह प्रतीति नहीं है, यानी प्रतीति है, स्थिति नहीं है। हाँ, ठीक है। चित्त कुछ और चीज होता है जी, और प्रतीति कुछ और चीज होती है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी महसूस करता है कि मैं जन्म लेने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मैं दुख भोगने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढकड़ा हूँ। केवल एक ईश्वर है, उसके सिवाय कुछ नहीं चिंतित। जी। तो विचार करके देखे, माया फिर कहाँ से आई? हाँ जी। माया नाम की भी कोई चीज नहीं। माया ही एक मकड़ी आड़ा तत्व है। जी। जैसे मकड़ी अपने राल से का तंतु बनाती है ना, इसी प्रकार यो अपनी सोच से कल्पना करके खड़ा कर लेता है। जी। है कुछ नहीं। तो फिर माया भ्रमित कैसे करेगी? सही बात है। ना कोई भ्रमित होता और ना कोई भ्रमित करता। यो स्वतः स्वाभाविक मान लेता है। कल्पना कहते हैं उसको, जो मान ले वो कुछ नहीं। जी। जैसे प्राचीन में बताऊं, हमारिया लोग फर्ज किया करते, भाई फर्ज करे 100 मन गेहूं है और उनका यो भा है। जी। बोलो भाई के बा? मन में भाई पूरा न्यू बताते हैं कि बढ़िया बोली बोलिया करते और उसको बदनी कहा करते। जी। और लाखों करोड़ों का घाटा और करोड़ों का मुनाफा हो जाएगा। जी, जी, जी। तो इसी प्रकार से सुनो, इस जीव ने यह एक बदनी बद रखी है, कुछ नहीं जी, जिन्नस कुछ नहीं और करोड़ों का घाटा और करोड़ों का नफा। बिल्कुल बिल्कुल। इसी को ईश्वर की समझ लेता है ना, इसी को पहले तो यो परमात्मा की तरह ना मान रहा है। हाँ जी। और उसको आप शरीर मनुष्य बनकर, जीव बनकर भोगता मान रहा है जी। जिस दिन यह बात मान लेगा और जान लेगा कि परमात्मा है, वो है कुछ नहीं जी, उस दिन जो है ना, यो किसी प्रकार से भी दुखी नहीं है। ठीक है। ऐसा आनंदमय हो जाएगा कि इसने कलेश नाम की कोई चीज नहीं रहेगी जी। तो इस प्रकार से जो है ना, माया मानी हुई है नहीं। ठीक है। जीव भी मान्या हुआ है। पंडित जी ने एक एक बात बताओ में घाट नहीं गाली, पर लोगों पर क्यों ना दस्ती हुआ बात सावित्री में बता रखा है ना, ऋषि मुनि सन्यासी योगी जी देखे काल का टाल नहीं है और काल छली ने जीत सके
कोई अंदर जाल नहीं से। नहीं से। जो पैदा होकर जो पैदा होया सो मरेगा जरूर। क्योंकि पैदा होया मान रहा तो मरना भी मानना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल जी। पैदा ही हुआ ना मानना तो मरना भी। अरे एक मैंने बात बताई थी, एक हमारे गांव में मनमारी नाम का भगत था, और वो था नाई, लेकिन वो सत्संगी था। वो हमारे यार आगे बोले, हम 15-20 आदमी थे गांव के, बसे शब्द शब्द गा करते, सत्संग कराया करते। तो मैं तो रोहतक जा रहा था दिन में अपना धंधा भाई रोजगार करने। हाँ जी। और वह बड़े हो रहे थे, उम्र में बड़े थे मेरे सारे। वह बैठ भी जाते दिन में, इकट्ठे हो जाते। लेखराम सुनार था उसकी दुकान में। तो वो बोले, भाई हम मरा नहीं भाई, ज्ञान प्राप्त हो गया, यानी मरागे नहीं जी। भाई हमारी मृत्यु आवे को मरा साए को। तो मैं सार ना, फिर हम भी बैठा करते सार न, मैं भी चला जाता रोटी खाकर। और उनका लेखराम और धर्मा 2 भाई थे, उनके बारे में जो सुना बैठे नहीं थे, कई आदमी इकट्ठे हो जाते जी। तो उनने मेरा आगे बताई, भाई वो चाचा लेखराम जो था ना, वो बता उनका उसका लहजा बड़ा बढ़िया था, मस्करा भी था जी। बोले वो 1.5 न्यू कहा था दिन में भाई कि हम तो मरा को रहे। मैं बोला, मेरे एक बात पूछो, उससे कल पूछना। अरे बुला रहे उसने। बोले ना तड़का पूछ लेंगे। मैं तड़का नहीं पूछ रही हूँ भाई, जन्म लिया है, अगर जन्म लिया है तो मरेगा जरूर। हाँ बिल्कुल। जिसने जन्म ना लिया होगा वो मरेगा कैसे? जन्म भी 3 काल में नहीं है, और मृत्यु भी 3 काल में नहीं है जी। पर यो मान रहा है। ठीक बात। तो इस प्रकार से जो है ना, पंडित जी ने इस कविता में बता रखा है, ऋषि मुनि सन्यासी योगी देखिए काल का टाल नहीं से जी। जो अपने आप ने ऋषि मुनि मानते हैं और शरीरधारी मानते हैं, उस शरीर की मृत्यु अवश्य है। और काल छड़ी को जीत सके कोई अंदर जाल नहीं से। और पैदा हो रोज मरण की, पंडित जी क्या कहते हैं देखो विचार करके। जी जी। उस विद्वान को बेवकूफ मत समझो, उसने इतनी उच्च कोटि की बातें बता रखी हैं कि शास्त्रों से भी कुछ आगे की बात है जी। सही मानिए यह बात। बिल्कुल बिल्कुल। पैदा हो रोज मरण की, देखिए अच्छी आल नहीं से। और इस कल्पित जीव को सदा रहन की, जी। देखिए बिल्कुल टाल नहीं से। जी। यानी जीव को कल्पित बता दिया, जीव नाम की भी कोई चीज नहीं। ठीक है। फिर जीव नाम नहीं तो माया को भ्रमित किसने करेगी? बिल्कुल सही बात है। भ्रमित किसके खातिर? माया भगवान ने फलाई किसकी खातिर? जी जी। जब जीव ना है तो माया भी ना है। और फिर आखिरी लाइन में पंडित जी क्या कहता है, विचार करें भाई। और इस सारी बात का तोड़ कर दिया, कह लक्ष्मी चंद कुछ माल नहीं है जी। कुछ भी नहीं है। कह लक्ष्मी चंद कुछ माल नहीं है, जो गांठ बांध के ले रहा। और सत्यवान पति को आके कालबली ने घेरा। पंडित जी ने वो बात बता रखी से, कुछ भी नहीं है जी। एक ताराचंद में बता रखी है, कुछ सौदा मेरे पास ना, और मन मरते मिटे वासना। जब यो मन जब तक सेना, जब तक सब कुछ है। जी। भगवान की माया भी है या रचना भी है,
और यो जीव भी है और अज्ञान तो है ही है। अज्ञान में ही मन है जी, ज्ञान में मन नहीं रहेगा। ताराचंद का खिस्सा तो पंडित जी ने बना रखा है ना, जब तक हरि नाम रहा जब तक मन रहा जी, और यो ये मन सा सेठ बन गया और अपनी रचना सारी ले ली अपने दौरे। हाँ जी, जो माया रूपी लड़का था चंद्रगुप्त, वो भी उसने गहने ले लिया, भाई मेरे गहने दे दे। हाँ जी, तो कहने का मतलब यो है कि पंडित जी ने एक एक बात में बता रखी है। हाँ जी, और उनको समझ ले जान ले जी,